हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई मेडिकल नीट का एग्ज़ाम और सीबीएसई बोर्ड वगैरह में है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज देखिए हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। मतलब टॉपिक का नाम तो देखो, ब्रॉडर चैप्टर का नाम मैथमेटिकल टूल्स है। इसके अंदर कई चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा इज वन ऑफ द टॉपिक। इसके अलावा इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा देखेंगे, डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। तो जो जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, वो सारा मैथमेटिकल पार्ट हम लोग देख लेंगे, जो हम लोग एज ए टूल यूज करते हैं। मतलब वो अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, वो टूल है, एक ऐसा चीज है जिसका फिजिक्स में हम लोग यूज करके फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 10th क्लास तक ये आपको पढ़ाया नहीं जाता है। वेक्टर के बारे में कोई नॉलेज आपको नहीं होगा, 10th क्लास तक ये टॉपिक होता नहीं है। ठीक है, तो पहली बार ही आप ये वर्ड सुन रहे होंगे वेक्टर, तो इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वेक्टर समझ में आएगा तो आगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? देखो, फिजिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं। मतलब क्वांटिटीज को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। फिजिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको दो भाग में क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्वांटिटीज, एक हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर। देखो, कई सारा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एज, आदमी का एज, एज इज नंबर। ठीक है, जैसे 30 ईयर्स, आप लोग 17 ईयर्स के होंगे, 15 ईयर्स के होंगे, तो ये एक नंबर है। एज कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर। एक सिंगल नंबर से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मास हो गया, मास ऑफ बॉडी से 10 kg, तो 10 kg एक नंबर है। मतलब एक सिंगल नंबर से, एक सिंगल फिजिकल एट्रीब्यूट से हम लोग उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी which can be completely quantified by a single number, is termed as scalar. कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको एक सिंगल नंबर से क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया। टाइम, जैसे हम बोले कि ये क्लास के ड्यूरेशन क्या है, तो हम कहेंगे 1 घंटा तक क्लास चला या 3 घंटा तक क्लास चला। तो 3 घंटा एक सिंगल नंबर है और वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। मतलब किसी भी क्लास का ड्यूरेशन का बात करें तो हम कहते हैं क्लास 3 घंटे चला। ठीक है, तो ये 3 आवर्स जो है उस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीटली डिफाइन कर दे रहा है, इसमें और कुछ बच नहीं रहा है। मतलब पूरा टाइम को हम लोग एक नंबर से क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक नंबर से क्वांटिफाई कर सकते हैं। एज हो गया आदमी का, वो भी एक नंबर है। ठीक है, जैसे मास हो गया, मास ऑफ दिस बॉडी इज 1 kg, तो 1 kg कंप्लीटली क्वांटिफाइज द मास, मास को कंप्लीटली क्वांटिफाई कर दे रहा है 1 kg। 1 kg, आप तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना मास को कैरेक्टराइज करने के लिए। मास को क्वांटिफाई करने के लिए एक सिंगल नंबर से क्वांटिफाई हो सकता है मास। ठीक है, टाइम एक सिंगल नंबर से क्वांटिफाई हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में कई सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको आप सिंगल नंबर से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट क्वांटिफाई बाय सिंगल नंबर, और ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। आप उसको सिंगल नंबर से क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे इन जनरल केस। इन जनरल आप उसको सिंगल नंबर से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, those physical quantity which cannot be
in general quantified or described by a single number is called वेक्टर। देखो कई जगह के हर जगह आपको डेफिनेशन मिलेगा कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर आर दोज क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन, ओनली हैव ए मैग्नीट्यूड। आई एम नॉट राइटिंग दैट डेफिनेशन, मैं वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि द फैक्ट इज कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना, वो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है, वो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है, वो बाद में आएगा, वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आप ऐसे समझो चीजों को, ठीक है, बेसिक तरीके से समझो। कुछ ऐसे पहले तो नीड समझिए ना कि वेक्टर का नीड कहां पड़ा, क्या जरूरत पड़ा हम लोग को वेक्टर पढ़ने का। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में लोग देख रहे थे ना पीछे चैप्टर के, मेजरमेंट का नीड क्या हुआ, कैसे मेजरमेंट का नीड हुआ, मेजरमेंट का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम आपको बता रहे थे। आज आपको हम बता रहे हैं कि वेक्टर का नीड क्यों पड़ा, क्यों हम लोग वेक्टर पढ़ रहे। आदि मानव को वेक्टर नहीं पता था, ठीक है, कैसे जब इस दुनिया में आया आदमी तो उसको वेक्टर्स वगैरह का आइडिया नहीं था। तो वही समझना हम लोग कि वेक्टर का नीड कहाँ फील हुआ हम लोग को, एंड व्हाई वी हैव टू डिफाइन दिस वेक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर इवॉल्व कैसे हुआ, वो समझने की जरूरत है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन समझिए आप, ठीक है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको आप सिंगल नंबर से पूरी तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है, मास कैन बी क्वांटिफाइड बाय सिंगल नंबर, टाइम कैन बी क्वांटिफाइड बाय सिंगल नंबर, ठीक है, इसको आप सिंगल नंबर से क्वांटिफाई कर सकते हैं। डिस्टेंस जैसे मान लो कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ओ, और कोई बॉडी का डिस्टेंस है, मास m है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को हम लोग नंबर से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस बॉडी का ओ से दूरी क्या है। ओ से दूरी कहेंगे, जैसे मान लो हम कहेंगे बॉम्बे यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, तो वो 1000 किलोमीटर दूरी को कंप्लीटली क्वांटिफाई कर दे रहा है। दैट 100 किलोमीटर कंप्लीटली क्वांटिफाई द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस कैन बी कंप्लीटली क्वांटिफाइड बाय ए सिंगल नंबर, ठीक है। तो स्केलर्स आर नथिंग बट नंबर्स, स्केलर जो है वो नंबर्स है। आ चुकी देखो फिजिक्स के अंदर whenever write any number, that number is attached to some quantity, ठीक है। तो any quantity which can be completely quantified by number is scalar। अब ये क्या है, when I write those quantities which cannot be quantified in general by a single number is called vector। जैसे for example suppose करो कि हम कहें कि एक बॉडी है मास m का, इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m। देखो जब भी आप पोजीशन डिफाइन करोगे, जैसे हम कहेंगे इस पेन का पोजीशन क्या है, हम कहेंगे इस पेन का जो स्टाइलस है, इसको स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइलस का पोजीशन क्या है। तो जब भी आप पोजीशन डिफाइन करेंगे तो आप हमेशा ही इसको विथ रेफरेंस टू समथिंग डिफाइन करेंगे। जैसे हम कहें कि ये इसका पोजीशन से 10 मीटर, ये 10 मीटर दूर है, तो आपको हमेशा ही रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा कि कहां से 10 मीटर दूर है। मतलब जब भी आप किसी चीज का पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और यहां से कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो आप जब पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंसेस है, रेफरेंस ऑफ पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं, फिर हम लोग पोजीशन पे आएंगे। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात करें, बस एक ब्रीफली आपको हम बता दे रहे हैं।
कोऑर्डिनेट सिस्टम आर लाइक रेफरेंस लाइंस। ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो रेफरेंस लाइन लगे हम लोग। अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कभी भी किसी बॉडी के पोजीशन को डिफाइन करना है तो पहले दो रेफरेंस लाइन लीजिए, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका एक्सिस ही बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उनके इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। उनके इंटरसेक्शन को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर कोई मान लो बॉडी है जो प्लेन में मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी मान लो प्लेन में मूव कर रहा है, मान लो इस व्हाइट बोर्ड पे मूव कर रहा है, इज द बॉडी मूविंग ऑन ए व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब उसका हम पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले तो उस प्लेन में दो रेफरेंस लाइन हम लोग ले लेंगे। हम लोग दो रेफरेंस लाइन ले लेंगे, उस रेफरेंस लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इन जगह हम लोग उसको परपेंडिकुलर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर लें, ऐसा मस्ट नहीं है कि हम लोग परपेंडिकुलर लें, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन मतलब परपेंडिकुलर लेने से थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाता है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है, मैथमेटिकली डील करना थोड़ा कन्वीनियंट होता है, या ये कहो कि क्वांटिटीज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए हम लोग एक्सिस को परपेंडिकुलर ले रहे हैं। मतलब ये दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। मतलब आप एक्सिस ऐसे नहीं ले सकते कि हम एक्स ले लें और ये वाई ले लें, नहीं, ये नहीं ले सकते आप। या फिर एक्सिस ये नहीं ले सकते कि ये एक्स ले लें और ये वाई ले लें, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक्स को हम लोग वाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते, एक्स को हम लोग वाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते। मतलब वो दो अलग अलग डायरेक्शन होना चाहिए, ये दो अलग अलग डायरेक्शन होना चाहिए, एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। इसको ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे, इसको हम लोग ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो उसको लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। तो हम लोग कभी भी अगर मान लो बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसके पोजीशन को हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो पहला काम जो करना है, हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू एक्सेस, एक्स एंड वाई। यूजुअली वी टेक देम एज परपेंडिकुलर एक्सेस। जरूरी नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर लेने से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा सिंपलर हो जाता है, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है। वी कैन टेक नॉन ऑर्थोगोनल आल्सो। परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर नहीं लेंगे तो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। तो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजुअली हम लोग नहीं लेते हैं फिजिक्स में, हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी मान लो प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके अगर पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। एक बार ये एक्सेस आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद किसी बॉडी का पोजीशन डिस्क्राइब करना इजी होगा। देखो, जैसे मान लो कि हम कोई बॉडी ऑफ मास m है, यहां पे बॉडी है, ये पार्टिकल है, ठीक। इसका पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, इसका पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो इसका पोजीशन डिस्क्राइब एक नंबर से नहीं होगा। आप देखो, याद करो, आपने ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा है। मतलब ज्योग्राफी में हम लोग किसी प्लेस को अगर डिफाइन करते हैं तो दो नंबर से डिफाइन करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैथमेटिकली फिजिक्स में अगर कोई बॉडी मान लो प्लेन में मूव कर रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कभी आएंगे हम लोग, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट बना लेंगे ना, तो आई टेल यू फिजिक्स वाइज कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अभी थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, ठीक है। आप यहां समझो, अगर मान लो कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है, कोई बॉडी एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन हो गया, ठीक है। 2D, टू डायमेंशनल मोशन का बात करता है, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल मोशन। कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है और उसके पोजीशन को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अगर उसके पोजीशन को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसका पोजीशन सिंगल नंबर से डिस्क्राइब नहीं होगा। फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी यू हैव टू टेक टू नंबर्स। एक नंबर होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर होगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो y वाला नंबर है इट इज डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम x एक्सिस।
यू हैव टू डिफाइन बाय टू नंबर्स एक्स एंड वाई। आप सिंगल नंबर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंगल नंबर से पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये बॉडी मान लो, सपोज करो ये डिस्टेंस मान लो 2 है और ये 3 है, तो आई डिस्क्राइब द पोजीशन बाय दीज टू नंबर्स। ये दो नंबर से डिस्क्राइब होगा, 2,3, 2,3। अगर बॉडी मान लो यहां है, सपोज करो कि लेट्स से द बॉडी इज हियर, थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो ये हो जाएगा मतलब 2,4। तो हमेशा ही व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन, अगर पोजीशन डिस्क्राइब करना है, यू नीड टू नंबर्स, ठीक है। पोजीशन इज डिस्क्राइब बाय टू नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स इज डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई इज डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपने रेफरेंस लाइन ले लिया है जहां से आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे, ठीक है। तो फॉर गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द पोजीशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई आर नंबर्स, राइट। तो एक्स इज डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई इज डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब करना पड़ जाए, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वी कॉल देम वेक्टर्स, वी कॉल देम वेक्टर्स। इसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको लिखने के बड़े सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बीटेक के यूनिट वेक्टर अभी तो चलो यूनिट वेक्टर अभी नहीं डिफाइन करते हैं, चलो तो हम लोग पोजीशन, इसको चाहें तो हम लोग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिफाइंड बाय टू नंबर्स। इसको हम लोग चलो अभी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। आगे थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे, बढ़िया तरीके से। तो इसको, ये वेक्टर हो गया। यहां पे वेक्टर का नीड होता है, यहां पे हम लोग ऐसे क्वांटिटी को लोग वेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई बोले कि इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? वेलोसिटी भी आप सिंगल नंबर से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे वेलोसिटी भी उसमें दो क्वांटिटी आ जाएगा, Vx और Vy। Vx बताएगा किस रेट से वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, Vy बताएगा एट व्हाट रेट इट इज मूविंग इन y डायरेक्शन। मतलब Vx बताएगा आपको किस रेट से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और Vy बताएगा किस रेट से y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, किस रेट से y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, किस रेट से x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ठीक है। Vx tells you the rate at which x coordinate changes, Vy tells you the rate at which y coordinate changes। तो वेलोसिटी भी आपका जो है एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसको भी आप सिंगल नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें भी दो, चूंकि पोजीशन को आप दो नंबर से डिस्क्राइब कर रहे हो, 2x, y, तो वेलोसिटी भी आपको दो नंबर से डिफाइन करना पड़ेगा, Vx एंड Vy, where Vx tells you the rate at which x increases or x changes, Vy tells you the rate at which y changes, y coordinate changes. This tells you rate at which x coordinate changes and this tells you rate at which y coordinate changes। तो पोजीशन को आप डिस्क्राइब कर दिया आपने, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय these two numbers। आप वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर लेंगे इन नंबर से, where Vx is the rate at which x changes with time and Vy is the rate at which y changes with time, y changes with time, ठीक है, y changes with time।
तो आप देख रहे हो हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल ले रहे हैं, पोजीशन और वेलोसिटी। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड एटलीस्ट दो नंबर्स चाहिए। XY प्लेन में अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो आपको दो नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को लोग वेक्टर्स बोलते हैं, जहां जिसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, वैसे क्वांटिटीज को वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। आज जैसे पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। और अभी पोजीशन को ही समझो पहले, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाद में देखेंगे। तो आप पोजीशन समझ पा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो नंबर्स का जरूरत पड़ेगा। एक नंबर से नहीं डिस्क्राइब होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि इसका x से दूरी क्या है, y से दूरी क्या है, x से दूरी क्या है, y से दूरी क्या है, ठीक है। दो नंबर से आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्क्राइब बाय टू नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर नहीं आए हैं, वो अभी बाद में आएगा, वो प्रॉपर्टी होता है, वो वेक्टर का डेफिनेशन नहीं होता है। दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। अगर ऐसे डेफिनेशन देने लगे तो करंट भी वेक्टर हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ये सब प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैंने लिखा है कि देयर आर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड ओनली बाय ए सिंगल नंबर, उसको स्केलर बोलेंगे। देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन जनरल बाय ए सिंगल नंबर ओनली, जैसे यहाँ पे इन जनरल इसलिए लिखे हैं कि कई बार ना मतलब स्पेसिफिक केस कोई ले लिया कि मान लो बॉडी जो है सिर्फ x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। एक स्पेशल केस हो सकता है जहां पे मान लो हम कहें कि बॉडी सिर्फ x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ एक नंबर से सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो स्पेशल केस है। मतलब अगर हम कहें कि बॉडी सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में क्या है, उस केस में पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब नंबर की है, 2 मीटर दूर है x के अलावा, 4 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। पर वो स्पेशल केस हो गया, वहां पे हमने y कॉर्नर को किल कर दिया है, ठीक है। इन जनरल नहीं है, इन जनरल मोशन में x और y दोनों बदल सकता है ना, इन जनरल मोशन में x और y दोनों बदल सकता है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग पोजीशन को एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को दो नंबर लेना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। उसी तरह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, क्योंकि आपको वेलोसिटी डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज बताना पड़ेगा कि x कोऑर्डिनेट किस रेट से बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट किस रेट से बदल रहा है। x के अलोंग बॉडी का वेलोसिटी स्पीड क्या है, y के अलोंग बॉडी का y कोऑर्डिनेट किस रेट से बदल रहा है, बॉडी का x कोऑर्डिनेट किस रेट से बदल रहा है, दोनों चीज बताना पड़ेगा, तब आपका वेलोसिटी कंप्लीटली डिफाइन होगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई x कॉम्पोनेंट जो vx है वो किस तरह से बदल रहा है, vx किस रेट से चेंज हो रहा है, vy किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब वेक्टर्स क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इनको डिस्क्राइब एक सिंगल नंबर से नहीं किया जा सकता है, दे कैनॉट बी डिस्क्राइब बाय ए सिंगल नंबर। यही आप देखिए, ऐसे मास जो है एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब हो जाएगा। मास को डिस्क्राइब करने के लिए 4 नंबर का जरूरत नहीं है, सिंगल नंबर से डिस्क्राइब हो जाएगा। स्केलर है, स्केलर, मास इज स्केलर, ठीक है। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय ए सिंगल नंबर, इट कैन बी डिस्क्राइब बाय ए सिंगल नंबर, ठीक, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो मोर देन वन नंबर से डिस्क्राइब होगा, ठीक है। अब आते हैं जो किताबी डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन जो दे रखा है उस पे आते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो नंबर का जरूरत पड़ रहा है, x y, ठीक है, x y।
अब अगर मान लो पोजीशन बॉडी का चेंज होगा तो फिर ये सेट ऑफ नंबर्स भी बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शनल टाइप का फीचर आपको दिखेगा। मान लो ये आपका इनिशियल पोजीशन, सपोज करो कि हम लोग इसको ले लें x1 y1, x1 y1, ये सपोज करो इनिशियल पोजीशन। आफ्टर टाइम टी सपोज करो ये बॉडी मूव कर गया और यहां चला गया, ये फाइनल पोजीशन। ये मान लो t को 0 है, आई t को t है, ठीक है। तो पोजीशन बदल गया, पोजीशन बदलेगा तो कोई एक इसमें बदल सकता है या दोनों ही बदल सकता है, कोई एक इसमें बदल सकता है या दोनों ही बदल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके पोजीशन को या तो हम x1 y1 करके ऐसे डिफाइन करो, हर बार x1 y1 ऐसे लिखो, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक यहां से एरो ड्रा कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब, वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय सम काइंड ऑफ, इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लोग बोलते हैं आर वेक्टर, इसको लोग बोलते हैं आर वेक्टर। इस वेक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग एक लेटर से, और एक उसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं। एरो इसलिए डालते हैं कि देखो जब आप किसी क्वांटिटी को मोर देन वन नंबर से डिस्क्राइब करोगे तो उसके अंदर एक डायरेक्शनल फीचर टाइप का चीज आ रहा है। जैसे ये आपका अभी है, अभी फाइनल वाला पोजीशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मान लो ऐसे डिस्क्राइब किया तो क्या हो रहा है, ये मान लो आर डैश है, ये आर डैश है, ये ऐसे मान लो ये R1 है और ये R1 है, ये R2 है। तो आप देखो जब पोजीशन बदल रहा है तो जो इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला एरो है उसका डायरेक्शन ही बदल रहा है और उसका लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो ऐसे लिखो x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और उस पोजीशन को आप ऐसे भी डिस्क्राइब करते हो बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर, तो वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं, वी राइट द वेक्टर एज दिस। ये लेटर हो गया और ये एरो हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? मैग्नीट्यूड हो गया आपका, जैसे अगर R1 का मैग्नीट्यूड देखें हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड वी डिनोट मैग्नीट्यूड बाय मॉडुलस, राइट। मैग्नीट्यूड इज किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वी डिफाइन मैग्नीट्यूड एज लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ क्या हो जाएगा, इस लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा? देखो आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव से 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, then distance is given by x2 minus x1 whole square। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, आप शायद पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ दिस वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं? वी डिफाइन लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, या इसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हम हमेशा ही किसी के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे ना। तो डायरेक्शन विच इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, मतलब दिस थीटा। और थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लो ये y1 हो गया, ये लेंथ x1 हो गया, आई कैन राइट थीटा एज tan इनवर्स y1 बाय x, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कई बार लोग डेफिनेशन में भी बोल देता है कि दोज क्वांटिटी विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ कहां से रहा है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि उस क्वांटिटी को 2 नंबर से डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। क्योंकि जब वो नंबर, जब वो एज द टाइम पासेज ऑन, जब वो क्वांटिटी बदलेगा
तो ये दोनों नंबर बदलेगा, ये दोनों नंबर बदलेगा तो ये जो एरो, जिस एरो से आप उस पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस एरो का लेंथ भी बदलेगा और उस एरो का डायरेक्शन भी बदलेगा। जैसे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, अब फाइनल पोजीशन पे जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि x1 y1 बदल के x2 y2 हो गया है तो इसका लेंथ ही बदल सकता है, मतलब इस पॉइंट का दूरी भी ऑरिजिन से चेंज हो सकता है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप सुनिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कहाँ से आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उस क्वांटिटी को दो नंबर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, यू आर डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी बाय x, y। तो अगर x y दोनों बदलेगा तो ऑफ कोर्स उस जो एरो, जिस एरो से हम उसके पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस एरो का लेंथ भी चेंज होगा, उस एरो का एंगल भी चेंज होगा एक्स एक्सिस से जो बना रहा है। तो इसलिए कई बार हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं वेक्टर को, दोज क्वांटिटी विच हैज गॉट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, लेकिन उस कहां से वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आ रहा है वो समझने का जरूरत है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को एक से अधिक नंबर का जरूरत पड़ रहा है, एक से अधिक नंबर का नीड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एक सेपरेट पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, इन जनरल दिस इज एक्स वाई, so if you have a vector, if you have the position, body is lying at this position and the coordinate of this is x comma y. X is distance of this body of mass m from y axis and y is distance of this body of mass m from the x axis. तो इसको हम लोग we define by an arrow which we call vector. We can define by an arrow which we call vector. We call it r vector. So position of the body of mass m is described by a vector जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, r। ठीक है, एरो, एरो मतलब डायरेक्शनल फीचर को ये सिग्निफाई कर रहा है कि इसके अंदर एक डायरेक्शनल फीचर है, उसको सिग्निफाई कर रहा है, डिनोटेड बाय आर वेक्टर। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय, इसको हम मॉडुलस से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक, and direction is direction which the vector r makes with the x axis if I call this theta, that is given by tan inverse। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, या आप बोलते हो tan थीटा इज y बाई एक्स, tan थीटा इज y बाई एक्स। ये आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x हो गया, तो tan थीटा क्या हो जाएगा। तो आप समझ में आ रहा है ये इस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शनल फीचर कहां से आ रहा है, क्योंकि आप इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक कोऑर्डिनेट, एक से अधिक नंबर्स का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए इन क्वांटिटीज के अंदर एक डायरेक्शनल फीचर आ जाता है। तो आप उस क्वांटिटी को एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब एक बार आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन कर दिया आपने, then we can define many things। ठीक है, like I can define a unit vector। What is unit vector? अब types of vector, अलग अलग vectors का थोड़ा बात करते हैं हम लोग। We can define a term called unit vector। What is unit vector? Unit vector, यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर
which has got unit magnitude, or which has got magnitude 1, whose magnitude is 1. Unit magnitude is called unit vector. इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर को जैसे अगर मान लो हम कहें कि ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, सो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप, एंड आर कैप विल बी नथिंग बट आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है. मतलब अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये आर कैप हमने एक स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये नंबर. सो इफ यू आर गिवन अ वेक्टर आर वेक्टर एंड समबडी आस्क यू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, सो दैट यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय दिस. आपको एक और एग्जांपल देते हैं जैसे यूनिट वेक्टर का. ये तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर हो गया ना. जैसे यूनिट वेक्टर का एग्जांपल हो गया, सपोज करो आई गिव यू से √3/2 आई कैप. अभी आई कैप जे कैप नहीं बताया मैंने, कोई नहीं, चलो इसको हटाओ, ठीक है. अब यही देखो आई कैप जे कैप अभी आएगा. आई कैप जे कैप आर द स्पेशल यूनिट वेक्टर. इसके लिए आई कैप एंड जे कैप आर द, you have some special unit vector, special unit vectors. जैसे मान लो this is x and y. So if I draw a unit vector in the direction of x, if I draw a unit vector in the direction of x जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन x के लॉन्ग है, एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन x के लॉन्ग है, इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, ठीक है. कैप मतलब यूनिट वेक्टर, कैप ऊपर कैप लगाते हैं ऐसे, कैप यूनिट वेक्टर. ए यूनिट वेक्टर, इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड पॉइंटिंग इन y डायरेक्शन, इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 मतलब इस एरो का लेंथ 1 है और पॉइंटिंग इन y डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, right? I cap, j cap. They are the special unit vectors. They are the special unit vectors. A unit vector in the direction of x can be written as I cap. A vector in the direction of y can be written as j cap. ठीक है, I cap, j cap. So I cap is lying along x direction. J cap is lying along y direction. J cap is lying along y direction. And any vector in the xy plane can be written as linear combination of I cap and j cap. इसलिए इसको कई बार बेसिस वेक्टर्स ही बोलते हैं. We call them basis vectors also. इसको हम लोग बेसिस वेक्टर्स ही बोलते हैं, ठीक है. सो एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है. इसको भी हम लिख सकते हैं, इट इज एक्स लेंथ अलोंग आई कैप एंड वाई लेंथ अलोंग जे कैप, ठीक है. आई कैप x I cap, y j cap. In general, if you have like this, xy is the coordinate of position xy. अब इसको वेक्टर से अगर डिनोट करोगे, if I draw this arrow, we call it r vector, then r vector can be written as x into I cap, y into j cap. This is called position vector. बोलता है पोजीशन वेक्टर. समझ आ रहा है? आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स. आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है. इफ समबडी आस्क यू यूनिट वेक्टर
along R, if I want to draw a unit vector which is along this R, तो क्या होगा? We call it R cap. तो R cap का डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन इज लाइंग अलोंग R, तो दैट इज गिवन बाय सिंपली R cap can be written as R vector and just divide by the magnitude of R vector. It divide by the magnitude of R vector. So this is unit vector in the direction of R. This is unit vector in the direction of R. I can give you simple examples. Say, if I take this vector, this is unit vector. ये unit vector है, ये unit vector है. इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, देख सकते हो चेक करके. मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज 3/4 1/4, 1 हो गया. डायरेक्शन क्या होगा? tan थीटा. डायरेक्शन एंगल इट मेक्स विद द x एक्सिस इज y/x, तो ये हो जाएगा 1/√3. दैट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री. तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली एक तरह से ये हो गया, मेक एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है. So unit vector is those vector which has got magnitude 1 is called unit vectors. If you are given a vector and you want to find unit vector along that direction, you simply divide by its magnitude. You simply divide the vector by its magnitude. And we have also seen two special unit vectors. ठीक है, I cap, J cap. I cap is unit vector along x direction. J cap is unit vector along y direction. J cap is unit vector along y direction. ठीक है. So this is what are the unit vectors. Unit vectors. Okay. In general, if this is the unit vector, make an angle theta, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? It will be 1 cos theta and 1 sin theta. मतलब x इस पॉइंट का दूरी जो है x से क्या हो जाएगा? x से दूरी इसका ये हो गया. अब ये हो गया 1 into cos theta, 1 into sin theta. अब y से दूरी ये हो गया 1 into cos theta. इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग. तो इफ यू आर गिवन अ वेक्टर which makes an angle, a unit vector which makes an angle theta with the x axis, then I can simply write it as cos theta I cap plus sin theta j cap. ऐसे लिख सकते हैं. This is unit vector. ठीक है, right? Unit vector. मतलब इसको रिजोल्यूशन भी बोला जाता है. ऐसे मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, इफ यू आर गिवन अ वेक्टर r वेक्टर एंड मेक्स एंगल थीटा, ठीक है, देन दिस वेक्टर, एनी वेक्टर आई टोल्ड यू r कैन बी रिटन एज linear combination of the special unit vectors I cap and j cap. ठीक है. अगर मान लो कि magnitude of r vector is r, if r is the magnitude of r vector, इसका लेंथ मान लो r है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. दिस r can be written as, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बताओ? इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r cos थीटा. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r sin थीटा. सो इस r वेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप. इसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट और इसको हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट. x कंपोनेंट, इसको ऐसे भी बोलता है लोग, r can be resolved along x and y. These are the components. It's called resolution of vector. It's called it. इसको हम लोग दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, along I direction, along j cap, along I cap and along j cap. ठीक है. Okay, so I will stop over here. Next class में हम लोग next video में we will talk about the operation on vectors. वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. आज हम लोगों ने वेक्टर्स का
इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स का नीड क्या था। मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जिसको तो एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब कर सकते थे, अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आए जिनको एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब करना पड़ा। उनके लिए हम लोग को वेक्टर का जो है कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना पड़ा। उनके लिए हम लोग को एक ऐसा इस तरह का इनोवेशन करना पड़ा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहाँ से इवॉल्व हुआ क्योंकि देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक से अधिक नंबर से इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वहाँ से हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ा। और चूंकि वो एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब होता है तो उसको जब एक एरो से डिस्क्राइब करते हैं तो अगर वो नंबर्स बदलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ एरो विल आल्सो चेंज। तो इसलिए हम लोग वेक्टर्स के साथ एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो ऐसे फीचर को एसोसिएट करना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर टिल दैट थैंक यू वेरी मच। ओके।